किसी जमाने में अपनी दौलत के इजहार के लिए और नमूद नुमाइश के लिए आलीशान घर, महंगी इंपोर्टेड गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और लाखों रुपए मालियत की घड़ियां वगैरह बेहतरीन समझी जाती थी। लेकिन अब जमाना बदल चुका है और इनमें एक और चीज का इजाफा हो गया है और वो है नायाब किस्म के जानवर और खूंखार दरिंदे पालतू जानवरों के तौर पर घर में रखना। पाइथन स्नेक्स हो या क्रोकोडाइल, लोग इससे भी आगे बढ़कर अपने घरों में शेर तक पालना शुरू हो चुके हैं। मगर ये लोग ये चीज भूल जाते हैं कि इन दरिंदों की सरिश्त में हमला करना हमेशा शामिल रहता है, चाहे वो घर के पालतू जानवर ही क्यों ना बन जाएं। चुनाचे वक्तन फवक्तन ऐसे वाकयात सामने आते रहते हैं कि जब इन खूनखार दरिंदों ने अपने मालिक पर ही हमला कर दिया हो। इसी तरह का एक वाकया कुछ रोज पहले कराची के इलाके गुलबर्ग में सामने आया कि जिसमें एक पालतू शेर ने एक 10 साला छोटे बच्चे पर हमला कर दिया। आज के इस सेशन में आपको न सिर्फ ये अफसोसनाक वाकये की मुकम्मल वीडियो दिखाएंगे बल्कि इसकी तफसीलात से भी आगाह करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बेलाग तज्ज़ी और तबसरे आप तक पहुंचते रहें। ख़वातीन व हज़रात, लगभग एक हफ्ता पहले कराची की एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हुई थी कि जिसमें एक पालतू शेर ने एक 10 साला छोटे बच्चे को अपने जबड़ों और पंजों में जकड़ लिया था। इस खौफनाक वाकये की पूरी अंदरूनी कहानी अब मंजर आम पर आ चुकी है। पुलिस के मुताबिक शेर का मालिक उसामा शेरों की खरीदो फरोख्त का काम किया करता है और उसामा का भाई साद शेर को लेकर अपने दोस्त हमीद के घर गया था, जहां हमीद ने शेर के साथ तस्वीर लेने के लिए इसे बुलाया था। पुलिस का कहना है कि गुलबर्ग में वाक़े घर के बाहर हमीद और उसका बेटा अब्दुल नाफे मौजूद थे कि इसी दौरान शेर ने हमीद के 10 साला बेटे अब्दुल नाफे पर हमला कर दिया। हमले के बाद मुश्किल से शेर पर काबू पाया गया और बच्चे को उसके जबड़ों और पंजों से छुड़वाया गया। ताहम शेर के हमले में बच्चे के पेट और टांग पर शदीद चोटें आईं और शेर के दांतों ने बच्चे के जिस्म को भी नुकसान पहुंचाया। अलबत्ता बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक हमले से पहले शेर के साथ ली गई सेल्फीज भी सामने आई हैं, जबकि 14 मई की सीसीटीवी फुटेज गुज़िश्ता रोज मंजर आम पर आई तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद साद और उसके सिक्योरिटी गार्ड रोशन को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि शेर का मालिक उसामा इस शेर को लेकर नामालूम मकाम पर फरार हो चुका है, जिसकी तलाश की जा रही है। ख़वातीन व हज़रात, ये एक इंतहाई खतरनाक रुझान है जो आहिस्ता आहिस्ता फिरोग पाता जा रहा है कि घरों में लोग शेरों जैसे पालतू जानवर रखना शुरू हो चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त कराची के उमरा और दौलतमंद घरानों में लगभग 300 पालतू शेर मौजूद हैं जो उन्होंने अपने प्राइवेट फार्म हाउसेज और विलाज में पाले हुए हैं, जबकि उनमें से अक्सर अफराद के पास कानूनी इजाजतनामे और लाइसेंस भी मौजूद नहीं है। कुछ अर्सा कबल बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट शाया की थी कि पालतू शेर रखने का नया रुझान किसी जमाने में लाहौर के अमीर लोगों का खासा हुआ करता था, लेकिन अब यह कराची में भी परवान चढ़ने लगा है। यहाँ के उमरा अपनी दौलत की नुमाइश के लिए शेरों को पालतू जानवरों के तौर पर घर पर रखते हैं और इसकी नुमूदो नुमाइश से भी गुरेज नहीं करते। ये तबका इस हवाले से बाज़-औक़ात सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करने से बाज नहीं आता। शेर का बच्चा अमूमन 15 लाख रुपए तक मिलता है। बढ़ती हुई मांग के सबब इसकी कीमत में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक आम शहरी दीगर ममालिक से जंगली जानवर बशमूल शेर वगैरह मंगवा सकते हैं, ताहम उनकी देखभाल के हवाले से मुल्की कवानीन पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बहुत से पालतू शेर निजी फार्म हाउसेज में नजरअंदाज हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक शेरों की सही देखभाल ना होने की सूरत में ही वो जारहाना रवैया अख्तियार करते हैं और यही एक रीजन है कि वो बाज़-औक़ात मालकान पर भी हमला कर डालते हैं। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर यह बात भी आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की बेटी अनीता गुलजार अहमद ने इसी माह के शुरू में मफाद आमा के तहत जानवरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बिल के निफाज के लिए पिटीशन दायर की थी और पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट की कानूनी हैसियत भी चैलेंज कर दी थी, जो किसी को भी प्राइवेटली जंगली जानवर रखने और पालने की इजाजत देता है। दरखास्त गुजार की जानिब से दलाइल दिए गए कि आर्टिकल 12 के बायस कई अफराद ने जंगली जानवर बगैर मतलूबा इकदामात और उनका ख्याल रखे बगैर एंटरटेनमेंट के लिए रखे हुए हैं। जंगली जानवरों पर तशद्दुद भी हो रहा है और बाज़-औक़ात ये जंगली जानवर लोगों पर हमलावर भी होते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस हवाले से मुतल्लिका अफसरान से तफसीली रिपोर्ट तलब की थी कि इस हवाले से क्या कवायद तरतीब दिए गए हैं और उन पर कितना अमल दरामद हो रहा है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला भी दिया था कि जंगली जानवरों की बेहतर जगह कुदरती माहौल है। माहिरीन का कहना यह है कि शेर, चीते, तेंदुए वगैरह के लिए बड़े और वसी पिंजरे और खुली जगह दरकार होती है, जिसके बगैर इनको पालतू जानवर के तौर पर रखना न सिर्फ इनके साथ ज्यादती बल्कि मालकान की सेफ्टी के भी इंतहाई खिलाफ है। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, हम देखते हैं कि अक्सर उमरा कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरेआम सोशल मीडिया पर न सिर्फ इन पालतू शेरों के साथ
साथ तस्वीर और वीडियोस जारी की जाती हैं और नमूदो नुमाइश और चंद लाइक्स की खातिर ये लोग न सिर्फ अपनी जानें खतरे में डाल रहे हैं बल्कि इस ट्रेंड को भी वो हवा दे रहे हैं। ब्रिटिश न्यूज़पेपर टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में बेशुमार निजी फार्म हाउसेज और विलाज में लोगों ने शेर पाले हुए हैं। उनका कहना था कि कराची के मालदार घरों में शेर बतौर पालतू जानवर तेजी से दीगर पालतू जानवरों की जगह ले रहा है। मालकान की मसरूफियात की वजह से अक्सर शेरों की देखभाल सही तरीके से नहीं हो रही और वो कस्मपुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता चंद बरसों से जंगली हयात बिलखुसूस शेर चीते पालने का शौक बहुत तेजी से परवान चढ़ा है और ये एक स्टेटस सिंबल और इमारत की निशानी बन चुका है। उनका कहना था कि जंगली हयात का असल ठिकाना तो जंगल है और जंगल के बासी को पिंजरे में बंद करके उसकी सारी जिंदगी को अजियतनाक बना दिया जाता है। किसी भी जानदार को बगैर किसी वजह के कैद कर देना या कैद ही में रखने के लिए उसकी अफजाइश नस्ल, क्या इससे बड़ा कोई और जुल्म भी हो सकता है? जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ तमाम हुकूमतों पर लाजिम है। इंसानी जिंदगी में भी इन जंगली हयात का बड़ा किरदार है जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुदरती माहौल, जंगलात और उनके मस्कन महफूज बनाने चाहिए। यही वक्त की जरूरत है। ब्रीडिंग फार्म्स, चिड़ियाघर, सफारी पार्क्स की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बरक्स लोगों का कहना है कि ब्रीडिंग फार्म्स, सफारी पार्क ना सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं और ये नायाब और खतरे का शिकार जंगली हयात की नस्लों को बचा रहे हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त वाइल्ड लाइफ बिलखुसूस चीतों, शेरों, तेंदुए और प्यूमा जैसे जानवरों की बड़ी मार्केट बन चुका है। अब तो मकामी सतह पर इन जानवरों की ब्रीडिंग फार्म्स भी बनाए जा चुके हैं और पाकिस्तान में इस वक्त लाइसेंस शुदा वाइल्ड लाइफ के रजिस्टर्ड और कानूनी फार्म्स की तादाद 250 के करीब है। पाकिस्तान भर में ऐसे सबसे ज्यादा फार्म्स पंजाब में हैं जिनकी तादाद 200 है, जबकि सिंध में सिर्फ 35 और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे 8 फार्म्स का इंदराज है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि आजकल लोग अपने घरों की छतों पर भी जंगले बनाकर बड़े बड़े शेरों और चीतों को कैद रखे हुए हैं और इनकी ब्रीडिंग का कारोबार भी कर रहे हैं। यानी गैर रजिस्टर्ड शुदा गैर कानूनी फार्म्स की तादाद बेशुमार है और ये लोग न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी खतरे में डालते हैं। बैनुल-अक़वामी तौर पर वाइल्ड लाइफ के कारोबार पर पाबंदी है, मगर खित्ते के शिकार जंगली हयात की नस्लों को तहफ़्फ़ुज़ देने और मुख्तलिफ ममालिक में उनकी ब्रीडिंग के लिए मकामी हुकूमतों की मुशावरत से उनकी दरामद और बरामद की इजाजत दी जाती है। पाकिस्तान में शेर, चीते वगैरह ब्रीड करने वाले फार्म्स का कहना यह है कि अगर हुकूमत हमें इजाजत दे तो हम इस पोजीशन में हैं कि शेर, चीते वगैरह बरामद करके कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान ला सकें। अगर बैनुल-अक़वामी तौर पर एक बड़े शेर को फरोख्त किया जाए तो उसकी कीमत किसी भी सूरत में 1 करोड़ से कम नहीं होती। मौजूदा हालात में जब डॉलर की कीमत में भी इजाफा हुआ है तो ये कीमत 1 करोड़ से ज्यादा ही होगी। लोगों का कहना यह है कि वाइल्ड लाइफ के एहलकार चंद पैसे लेकर खामोश हो जाते हैं और यही वजह है कि कराची जैसे वाकयात अक्सर औकात सामने आते रहते हैं। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।